Hello dear students, how are you all? Today we are going to discuss our first IIT mock thing. So, we are going to discuss the question paper of first IIT maths, right? This is a IIT type paper. Fine. Let's see the question number one, right? इसका सिलेबस क्या था? इसका सिलेबस था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। देखते हैं आगे, ठीक है? आओ। पहला क्वेश्चन था first of all, let me tell you that I'll be not solving the whole question, right? I'll be telling you the calculation part you can do. I'll tell you the concept and the calculation part you can do by yourself, right? मैं वहां तक छोड़ दूंगा जिसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी, वो आप कर सकते हो, राइट? जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे मैं उस पर डिस्कस करूंगा, राइट? चलो, कॉम्पैक्ट वीडियो रहेगी। चलो देखो, पहला क्या है? This is an inequality, right? 3x square minus 7x plus 8 upon x square plus 1, this is greater than। तो इसमें क्या बताया था? इस तरह की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? 3x स्क्वायर, खैर सबने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो, प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे। और अच्छा, इस तरह की इनइक्वालिटी में बीच में एंड का यूज करते हैं, याद है ना? एंड, पता है ना ये चीज? एंड, और क्या कर देंगे? 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लेस देन और इक्वल टू 2 बता देंगे। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी, वी मस्ट नो द साइन ऑफ दैट नंबर। इफ दैट साइन इज पॉजिटिव देन वी कैन फ्रीली डू दैट, राइट? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है, अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं होगा या चेंज नहीं होगा, या हमें पता है क्या रहेगा साइन, तो हम आराम से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इधर ले आके भी कर सकते थे, ऑफ कोर्स मैंने आपको ऐसे ही बोला था। और यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा क्योंकि एंड था। और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इजी, इट इज वेरी इजी पीजी, राइट? सॉल्व इसको करो, इसको करो, इंटरसेक्शन ले लो, एज सिंपल एज दैट, राइट? देख लें आपका कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये है टू सॉल्व एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ ए डेफिनेशन। देखो, मैंने आपको पहले बताई थी, क्या बताया था मैंने? कि देखो, जब भी आपको मान लो आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे अपनी डेफिनेशन को चेंज करने वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली काम करने वाले थे, है ना? मॉड ऑफ एक्स मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन करवाया जहाँ एक फंक्शनल इक्वेशन थी जिसमें मॉड था, तो मैंने इसको ब्रेक करना सिखाया था, केसेस बनाने सिखाए थे। यहाँ केसेस कैसे बनाओगे? मॉड ऑफ एक्स को आप अपने हिसाब से नहीं चेंज करोगे, क्वेश्चन में दे रखी है डेफिनेशन, तो जहां जहां क्वेश्चन उसको चेंज करा वहां वहां आप उसको यूज करो। एक्चुअली ये मॉड ऑफ एक्स है भी नहीं एग्जैक्टली, टोटली स्पीकिंग है वैसे, मेंशन नहीं है लेकिन है ये मॉड ऑफ एक्स। लेकिन क्वेश्चन में यूजुअली मेंशन होता है। मैं मेंशन का नाम भूल गया था, वैसे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से मेंशन रहेगा, राइट? इसके अलावा और कोई मॉड का साइन होता है, मतलब इसके अलावा इस तरह का कोई साइन होता नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं किया था, वैसे मेंशन रहने चाहिए, मेरी गलती है, ठीक है? सॉल्यूशन, चलो आओ इसको देखते हैं। देखते हैं। देखो, ये कहाँ डेफिनेशन चेंज करा, देखो, एक 0 से 2 के बीच में और एक 2 से आगे अलग डेफिनेशन है ना? मतलब 0 के आगे और 2 के पहले एक डेफिनेशन है और ये है। तो हम केस 1 जब बनाएंगे ना, हम कहेंगे भाई केस 1 जो हम बनाएंगे, हम एक काम करते हैं, 0 से बड़ा एक्स को और इससे छोटा ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ होल स्क्वायर है, प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ एक्स को क्या लिखा है? एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे आप। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो चीज आप सॉल्व कर रहे हो उसका इंटरसेक्शन आपको इसके साथ लेना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये केस 1 के अंदर ही एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। आ रही ना बात समझ में? जैसे कि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा और आगे थोड़ा सा, बस इसके बाद आपको पता है दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हम आगे चल के उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे ना जिस पे बात करने की जरूरत है ना? अभी फर्जी क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बात करोगे? 1 से 1 भी करिए, देखो एक्स की वैल्यू 0 आई, क्या एक्स की वैल्यू 0 आ रही है इसके बीच में? यस। 0 से देखो बराबर है, यहाँ पे यही मैंने केस लिया है, जैसा यहाँ केस लिया वैसे यहाँ केस ले लिया है। तो ये एक सॉल्यूशन है इसका, एक सॉल्यूशन, है ना? अब दूसरा केस कैसे बनाओगे? केस 2 कुछ ऐसे बनाओगे कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट?
राइट? तो आपको मॉड ऑफ x माइनस 4 यानी जहाँ-जहाँ मॉड ऑफ x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है? इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? मॉड ऑफ मॉड ऑफ व्हाट इज़ नॉट वर्किंग? हाँ, मॉड ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर और क्या है इक्वल प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 और ऊपर क्या है मॉड ऑफ x को क्या लिख सकते हो? इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 और क्या लिख सकते हो? प्लस x स्क्वायर राइट? अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको? देखो, इसको आपको मल्टीपल केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों सर? क्यों ब्रेक करना? देखो इसको तो आप x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो बहुत आसान से क्योंकि मैं आपको पढ़ाया है ये प्रॉपर्टी दैट मॉड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर सब पढ़ा रखा है। तो दिक्कत कहाँ होगी पता है? अच्छा यहाँ भी x था क्या? हाँ, यहाँ नहीं चेंज करोगे, यहाँ तो x ही रहेगा। जहाँ-जहाँ मॉड ऑफ x रहेगा ना वहाँ-वहाँ चेंज करोगे आप। जैसे यहाँ पे। अब यहाँ एक दिक्कत ये है ना डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो साइन है वो 4 के आगे कुछ और रहता है, 4 के पहले कुछ और रहता है। तो इसको आप एक मल्टीपल केसेस में ब्रेक कर सकते हो। कैसे? देखो, अबव केस तो यही रहेगा, पर एक मल्टीपल केस या फिर आप इसको यहीं पे ब्रेक कर लो। इसको मल्टीपल के 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुक जाओ। कहाँ गया मेरा? हाँ, बोर्ड। बोर्ड विजिबल है? हाँ, यस। तो कहाँ था मैं? हाँ, इसको मल्टीपल केसेस में ब्रेक कर लेते हैं। देखो कैसे ब्रेक करेंगे? हमारा केस 2 को हम थोड़ा-सा एक अलग फॉर्म देते हैं। देखो 2 से तो बड़ा है ही, यानी 2 से तो बड़ा है ही x। इसको एक बार 4 से छोटा कर देते हैं। अगर ऐसा मैंने कर दिया, तो ये तो x माइनस 4 के होल स्क्वायर जैसे खुलेगा प्लस x जैसे, ये चीज़ खोल लेगा 4 माइनस x प्लस x स्क्वायर जैसे। इसको सॉल्व करो और इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे? डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ ये मत बोलना कि ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से साथ तो लोगे, केस 2 के साथ तो लोगे। अच्छा लास्ट है हमारा केस 3 जो एक और केस बन सकता है क्या? कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वहाँ पे क्या होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे आराम से। आपको इंटरसेक्शन किसके साथ ले लोगे? इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ से एक सॉल्यूशन देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ से क्या, यहाँ से जीरो आ ही गया, मतलब जीरो तो आएगा ही। देखो पहला ही ऑप्शन है, जैसे तीनों में जीरो है। फाइट इसके लिए क्योंकि यही रियल कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, बाकी पहला वाला तो सबको आता है। केसेस बनाना इस क्वेश्चन से आप सीखोगे केसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। प्योरली ये बिल्कुल ही क्लास में बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको प्रैक्टिस की कमी है और कुछ नहीं। ठीक है, या तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ देन। मैंने क्या बताया था? इसका रूट देख लो 1 है, इसका रूट देख लो 2 है, यानी ये 2 पर अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा ना। 2 माइनस एक्स देखो ये कब पॉजिटिव होगा? ये 2 माइनस एक्स होगा। तो 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या फिर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 है ना। और 2 माइनस एक्स ये माइनस, ये यानी एक्स माइनस 2 कब होगा? अगर एक्स माइनस 2 इज लेस देन या फिर एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। इसका तो आपको 1 पता ही है। तो हम किसके किसके अबाउट ब्रेक करेंगे? हम इस पूरे केसेस बनाना सिखाया था ना, हम इसको 2 के अबाउट ब्रेक करेंगे। एक है हमारा 1 और एक हमारा 2। अब देखना, दोनों को मैं अलग-अलग लिख रहा हूँ, अलग-अलग कलर से। ठीक है, देखना एक्स माइनस उनको थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ ताकि हाँ देखो, नहीं तो और ही राइट है। बैकग्राउंड ब्लैक में कर नहीं सकता हूँ, ऑलरेडी बन चुका है पेपर। हाँ, ब्राउन इज अ गुड कलर। देखो, देखो सबसे पहले हम देखते हैं 2 माइनस एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो ये 2 माइनस एक्स के क्या कहाँ कहाँ 2 माइनस एक्स है, कहाँ कहाँ एक्स माइनस 2। देखो 2 माइनस एक्स यहाँ पे है, 2 माइनस एक्स यहाँ पे करवा रखा है डियर स्टूडेंट्स प्लीज। यहाँ पे एक्स माइनस 2 इस तरह की चीजें करवा रखी है कि नहीं, क्लास में क्वेश्चन करवाया है ना। और यहाँ देखोगे एक्स माइनस 2 तो क्या इसका देखोगे तो 1 के पहले पहले ये क्या है माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। 1 के आगे आगे एक्स माइनस 1 है ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो 3 केसेस बनाओगे। केस 1 है माइनस इंफिनिटी से 3 बनाओगे। एक्स माइनस 1 यहाँ पर है, 2 माइनस एक्स है, एक्स माइनस 1 कुछ और है। अब 3 बना लो। एक माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक का एक केस। केस 2 बनाना 1 से लेकर के 2 तक का। केस 3 बनाना कहाँ से कहाँ तक का? 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक का। इस तरह के 3 केसेस बनाना सिखा रखा है। इसमें क्या होगा देखो, दोनों की डेफिनेशंस अलग-अलग 3 प्लस 6 तो एज़ इट इज़ रहेगा। इन दोनों की डेफिनेशन अलग-अलग लिख रखी है। सॉल्व करना, सॉल्व करना, सॉल्व करके केसेस के साथ इंटरसेक्शन लेते रहना ना। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं फिर से बता दूँगा अलग से। मुझे लग रहा है इतने में समझ में आ जाना चाहिए ना। एक केस करके दिखा दूँ, आ गया होगा आई होप सो। चलो थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। जैसे केस 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 में के बीच में केस 1 थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये माइनस x माइनस 1 से खुलेगा।
ऊपर वाला 2 माइनस एक्स से खुलेगा, ग्रेटर देन 3 प्लस एक्स, जैसे ये सॉल्व किया, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वन प्लस टू माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 प्लस एक्स, सबको उधर लेते जाओ, 2 प्लस वन क्या है, 3 है, इसको उधर ले जाओ, हाँ देखो, 3 कट जाएगा, 3x इज ग्रेटर लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 0, ये आया। और आपका केस क्या था, आपका केस वन था क्या, माइनस इंफिनिटी से -1, है ना। तो इनका और इनका इंटरसेक्शन करते हैं हम, तब सॉल्यूशन वन हमें मिलता है, इसका इसका इंटरसेक्शन, अरे यार क्या हो रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, माइनस इंफिनिटी से -1 ही ना मिलेगा। ये हमारा एक है D1 मान लो। अच्छा, हमारा सॉल्यूशन वन कब मिलेगा, जब हम इस केस का, इसके, हाँ सॉरी ये S1 है, सॉरी सॉरी, इंटरसेक्शन कर दिया ना तो ये S1 आ गया। अभी ये क्या था, ये D1 था, पढ़ाया ना कैसे इंटरसेक्शन करके S1 आ गया। अब इसी तरह S2 निकालना, S2 निकालना, S3 निकालना, आपको एक फैक्ट बता रखा है कि दो इंटरसेक्शन, दो केसेस के बीच में, दो केसेस के बीच में हम हमेशा क्या करते हैं, दो केसेस के बीच में हम हमेशा यूनियन लेते हैं, और एक केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन करते हैं, बता रखा है ना, समझाया भी था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं, ये शानदार क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, अब देखो चार रूट आ गए, अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे, फोर्स मैंने इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाए थे क्लास में, इसीलिए टेस्ट में दिया था, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। देखो देखो, समझो समझो समझो, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें ध्यान से देखो तो चार रूट में दे रखे हैं, ठीक है। जब इससे ऐसे दिए हैं तो अब मैं डोमेन निकालूंगा सबका, फिर स्क्वायर करूँ दोनों तरफ, टू ए बी टर्म, जो टू ए बी टाइप टर्म वो डिस्टर्ब करेंगे, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत है इस चीज़ों में, ठीक है। तो हमें काम करते हैं क्या, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो इस तरह का तरीका होता है, ठीक है। अगर चार रूट आपको दिख रहे हैं ना, तो हो ना हो आपस में कोई रिलेशन बन रहा होगा इनका, कैसे रिलेशन बन रहा होगा, जैसे ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी जैसा रिलेशन है, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं अगर मैं काम करूं, मैं इन दोनों में से किसी एक का क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ कुछ खेलता हूँ, और देखा आपको एक रिजल्ट कुछ मिलता हुआ दिखेगा। और मैं एक काम करूं, मैं दो का होल स्क्वायर करके, मैं दो नंबर का स्क्वायर कर दूं अगर, ठीक है, किसका किसका स्क्वायर करूं, ये सोचने वाली बात है ना। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, आओ करके देखते हैं एक बार। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूं, बस रैंडम सोच रहा हूँ, क्योंकि ये आ जाएगा 2x-1 माइनस ऑफ 3x+2, विच विल बी व्हाट, 1 माइनस एक्स। इन दोनों का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 4x-3 माइनस 5x+4 माइनस x+1, देखो दोनों सेम आ गए, बस यही मैं बता रहा था, एक रिलेशन आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, इस इक्वेशन को ब्रेक करो, इस इक्वेशन को और अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी प्लस डी इंटू सी, ये क्या है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और देखो ए प्लस बी सी प्लस डी बराबर है, यानी यहाँ से क्या आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू सी में, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, ऑल्सो क्या हमें पता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यहाँ से क्या पता चल गया कि क्या, ऐड कर दो दोनों को, ये दोनों का ए बराबर सी, यहाँ से ये तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपको ए बराबर सी, आपको बी बराबर डी आ जाता, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, या तो यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप सो, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, दो बराबर आ गए, क्या ए और बी आपस में बराबर आ गए, और ये तो अब इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए और सी को बराबर कर दो, जैसे ये ए है और ये सी है, अच्छा इक्वालिटी का साइन है ना, ये इसके बराबर है, दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है, ये इसके बराबर है, सॉरी ये इनके बराबर है, तो अब एक इनइक्वालिटी आ गई, रूट टू एक, सॉरी इक्वालिटी आ गई, सॉरी हम ये नाम से इनइक्वालिटी, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो, इक्वालिटी में कोई दिक्कत है नहीं, 2x-1 इज इक्वल टू 4x-3, कैसे आया, 2x और ये आएगा तो 2, x इक्वल टू 1, आई बात समझ में। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया है, वरना देखो एक और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
सिक्स नहीं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो सिक्स तो क्वेश्चन का पार्ट है। इफ एक्स वाई जेड आर थ्री रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू है एक्स वाई है। अच्छा, रियल वैल्यू है, ठीक है। देखो, थोड़ा जो क्वालिटी का क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है, थोड़ा सा आपको पढ़ा भी रखा था फंडामेंटल में इसके बारे में, इसलिए दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, फिर बताऊंगा कि क्या सोच के किया है। फोर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स, ठीक है। अगर स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इनका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि हमारा एक काम करते हैं, इनका स्क्वायर तो मुझे करना ही है। दो को क्लब कर लेते हैं, दो का एक पेयर ले लेते हैं, ठीक है। दो का एक पेयर ले लेते हैं, फिर कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने फोर माइनस एक्स का एक पेयर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू फोर जा एट, सॉरी, माइनस टू वाई फोर माइनस एक्स, मान लो ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब क्या आ जाएगा, सिक्सटीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई बराबर सिक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस एट वाई, और ये एक्स कहाँ पर है, यहाँ एक्स है ना। बता रहा हूँ अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। टू वाई माइनस एट टाइम्स ऑफ एक्स, देखो क्या क्या टर्म हट गया, वो मैं हटाता जा रहा हूँ। ओह सॉरी, इतना भी नहीं हटाना था। हटाना मतलब ऐसा, एक्स स्क्वायर का हटा दिया हूँ, एक्स स्क्वायर हटा दिया हूँ, टू वाई हटा दिया हूँ, टू वाई माइनस ये और ये हटा दिया हूँ, ठीक है। अब जो भी बचा सब कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो भी बचा सब कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट्स को लिख लेते हैं। देख रहे हैं क्या, वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर है ना। तो प्लस टू वाई स्क्वायर, ये हल्का ब्राउन है, प्लस टू वाई स्क्वायर, तो ये भी सॉरी, ये भी हट गया, वाई स्क्वायर भी हट गया, और माइनस एट वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। देखो फाइनली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ एक फैक्ट पता चल गया था क्या, जिसका मैं भरपूर यूज किया हूँ और आपको भी करना चाहिए था। वो है कि दीज आर थ्री रियल नंबर, मैं चाहता तो किसी और को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता था, सब में एक ही तरह का आंसर आता, ठीक है। आप देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, देखो एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया और एक्स इज अ रियल नंबर, तो इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इसके रूट रियल है, और रूट रियल है का क्या मतलब है, दैट डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। बस यही फैक्ट लगाना है आपको, और आपको देखो वाई में कंडीशन आ जाएगी, वाई आ जाएगी, आप एक्स निकाल लोगे। एज सिंपल एज दैट, कहाँ तक समझ में आया, निकालोगे ना, बी स्क्वायर क्या है, ये है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, टू वाई माइनस एट द होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस टेन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो तीनों को एक साथ दिया, यहीं से एक से ही आंसर आ जाएगा, ये इन तीनों से एक साथ ही आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ, बीटा प्लस वन। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं देते समय भी सोच रहा था, ये क्वेश्चन मैं फ्री मतलब सेलेक्ट कर रहा था। ये क्वेश्चन में एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वाड्रेटिक जब मैंने पिछले बैच में करवाया है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। तो मैं मतलब ट्राई कर रहा था, मतलब शायद मैं ध्यान नहीं दिया इसमें, बट इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसे यूज होगा जो आपको भी नहीं पता, जैसे सीआरसी यूज होगी, कॉमन रूट कंडीशन वगैरह, है ना। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप डील कर लेते हैं, लेकिन सीआरसी अगर यूज होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी नहीं समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क करके रखो, अगला ही चैप्टर क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक में अगला तो नहीं आएगा, पर जब भी आएगा क्लास में करेंगे हम, ठीक है। क्लास में नोट्स का क्वेश्चन है, क्लास में करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अच्छा आपको दिख रहा है ना साफ साफ, हाँ दिख रहा है, सही है, कुछ क्लियर है ना। अब अब आप आगे चलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करोगे देखो, दिख रहा है, कैसे करोगे, देखो, और आप ध्यान से देखो कि इस टर्म को ध्यान से देखो, थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा है मुझे, आप लोगों को दिख रहा है क्या।
चलो डाउनलोड किया हो ना आप लोग को, तो ब्लर नहीं दिख रहा ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ब्लर हो रहा, मुझे थोड़ा सा ब्लर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ये बताना, इस चीज को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? मॉड ऑफ x-1 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई 8 3 प्लस 2x माइनस 8x²। क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? अगर ये स्टूडेंट्स आपने ऐसे लिख दिया तो आप एक चीज देखो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा हुआ है। मतलब इस चीज को अगर आप ए बोलते हो ना, इस चीज को अगर आप मॉड ऑफ ए बोलते हो, इस चीज को आप मॉड ऑफ बी बोलते हो, देख के समझ में आ रहा था। ये मॉड ऑफ ए इंटू बी प्लस वन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अब इसको कहोगे ये तो वन माइनस एक्स है, वन माइनस एक्स और मॉड के अंदर वन माइनस एक्स और एक्स माइनस वन सेम चीज है ना। मॉड के अंदर वन माइनस एक्स और एक्स माइनस वन आर सेम थिंग, राइट? तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अगर, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी प्लस वन। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस वन प्लस मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए माइनस वन प्लस मॉड ऑफ बी वन माइनस, क्या वन माइनस, या माइनस मॉड ऑफ बी कॉमन ले लो ना। क्यों? ताकि मेरा यहाँ पे माइनस वन प्लस मॉड ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, और और क्या, वन माइनस मॉड ऑफ बी, यहाँ वन कॉमन है, इक्वल टू जीरो। आ रहा होगा समझ में ना? अब तो इजी बन गया अगर इसको आपने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू या तो वन होगी, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, बीच में यूनियन कर दो। मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए ये है, या तो x माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर, या तो दिस बराबर वन है, और मॉड ऑफ वन माइनस एक्स बराबर वन है। सॉल्व कर लो आंसर पा लो, सॉल्व कर लो आंसर पा लो, है ना? आज सिंपल आसान, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। आगे चलो, अभी क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो, देखो, आप ये चीज देख सकते हो क्या, कि इन सब का अगर आपने वन बाई में कर दिया ना, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, लॉग बी बेस में अगर ए है, आपने इसको वन बाई लॉग बना दिया, तो ये ए बेस पे भी हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ अप्लाई करी, आप इसको टू डॉट लॉग ऑफ 2000 की पावर सिक्स, और यहाँ पे फोर लिख सकते हो, प्लस थ्री डॉट, थ्री डॉट लॉग ऑफ 2000 की पावर सिक्स, बेस पे क्या लिख सकते हो, बेस पे क्या लिख सकते हो, फाइव लिख सकते हो, है ना? इसकी वैल्यू आपको बतानी है, आपको बताया ना, इसकी पावर बाहर ऐसे ले आ सकते हो, टू अपॉन सिक्स डॉट लॉग ऑफ फोर 2000 प्लस थ्री अपॉन सिक्स लॉग ऑफ फाइव बेस पे 2000, ठीक है। एक काम करना है, इनकी पावर को ऊपर में रेस कर दो, ताकि समझ में आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ से हटा के पावर में यहाँ रेस कर दी, यहाँ से हटा के पावर मैंने यहाँ रेस कर दी, बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है ना। यही पावर तो आगे आती है, तो क्यों? क्योंकि अब मैं लॉग 2000 के बेस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ, लॉग ए प्लस बी लॉग ए बी होता है ना, मल्टीप्लाइड बाई फाइव रेज्ड पावर थ्री बाई सिक्स, है ना? क्या कर सकता हूँ, तो इसको आप एक तरह से और लिख सकते थे, कैसे, इस सम की बात कर रहा हूँ, इसको और कैसे लिख सकते हो, फोर की पावर टू, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, बताना, गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में? अरे यार गलती ये हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, देखो एक काम करो ना, क्यों ही फजेत पाल रहे हो, इसकी पावर सिक्स यहीं रहने दो ना, बेस की पावर सिक्स यहीं रहने दो, यहाँ टू था, और हाँ बेस की पावर सिक्स यहीं रहने दो, और यहाँ पे क्या थ्री था, ये ऐसे था, ऐसे ही था ना ये ऊपर वाला, बस इस टू को उठा के यहाँ रख दो, इस थ्री को उठा के यहाँ रख दो, फालतू फजेत नहीं पालते। तो यहाँ पे टू रहता, आ तो फिर भी जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ गया, लॉग 2000 पे फोर फोर जा सिक्सटीन इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, है ना? तो सिक्सटीन फाइव जा 80 मल्टीप्लाई बाई 25,
0, 21, 200, देख 200, 1, डन। आगे चलता हूँ। ये एक और थोड़ा सा एपीजीपी वाला क्वेश्चन, थोड़ी सी एपीजीपी की हेल्प लगेगी, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो हमारे पास log 6 स्पेस पे a प्लस 6 स्पेस b प्लस इसकी वैल्यू दी हुई है। इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हो क्या, log 6 स्पेस पर a b c बराबर 6 इम्प्लाइज a b c की वैल्यू क्या, 6 पावर 6 लिख सकते हो पहली इक्वेशन यहाँ से। Where A, B, C are three positive number integers such that for increasing GP मतलब अगर आपको नहीं पता जीपी मतलब जिसका कॉमन रेशियो कौन, जैसे 2, 4, 8 ऐसी कोई सीरीज, जैसे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ऐसी जो जीपी होती है जिनमें कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है उनको हम कहते हैं जीपी। 11 में पढ़ रखा होगा। जो इनका रेशियो होता है ना, जैसे 4/2 क्या होता है, 2, 8/4 2, 16/2, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ये जो है ना, इस जीपी का जो आर है दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड b माइनस ए का स्क्वायर एज एन इंटीजर, वैसे लिख लो। ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहली बात तो ये किसमें है, जीपी में है ना। अगर 3 नंबर्स आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, तो हमें एक बात पता है क्या, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला होता है। कैसे आता है, आप लोग नए हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो पहली बार पढ़ा है, बाकी आपको याद होना चाहिए। जैसे ए बी सी आर एन ए पी, तो जो कॉमन रेशियो है जैसे बी बाई ए, दे शुड बी इक्वल टू व्हाट, सी बाई बी, है ना। बी बाई ए सी बाई बी के बराबर होता है, क्योंकि ऊपर भी देख लो 4/2 8/4 के बराबर होता है। तो बी बाई ए सी बाई, पॉज करके समझ लें अगर नहीं समझ में आ रहा तो। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा यहाँ से, आई बात समझ में। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अब बताओ, अगर ये चीज को उठा के इसमें पुट कर दो, इस 2 को 1 में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ए सी को आप क्या रखते हो, बी इंटू बी स्क्वायर बराबर व्हाट, 6 की पावर 6। तो बी क्यूब इज इक्वल टू 6 पावर 6, है ना। तो दिस इंप्लाइज बी बराबर क्या, 1/3 कर दो पावर को, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6 इंटू 1/3 दैट इज 36। ठीक है, बी की पावर 36 आ गई, यानी बी की पावर आपकी 36 आ गई। अब आपको ए और सी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर मिटा दूंगा, तो ध्यान से सुनना ना, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है ये क्वेश्चन। देखो, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर है। बी स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36, है ना, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, है ना। मतलब इसको 2 की पावर में रखोगे तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 में रखोगे तो क्या, है ना, 2 3 6 2 3 6, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है। और यहाँ देखो एक और बहुत शानदार सी चीज है, क्या, दैट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज एन इंटीजर। बहुत शानदार रिजल्ट, मतलब ये दे रखा है क्वेश्चन में, क्यों, क्यों कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर ये एक इंटीजर के बराबर है, ठीक है। एक चीज देखो, बी की वैल्यू तो मुझे पता है कि अच्छा एक मिनट रुको, ये सॉरी एक मिनट रुको, सॉरी देखना, क्या ये बी क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, एक सेकंड ना। अच्छा, बी माइनस ए दा होल स्क्वायर दिया ना, ये गड़बड़ हो गई, मैं सोच रहा था कैसे गड़बड़ हो रही है। बी माइनस ए का स्क्वायर, बी की वैल्यू मुझे पता है 36 है, ए की वैल्यू मुझे नहीं पता है, स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंट केसेस लेते हैं। ये 6 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब इसमें से अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं इसमें से किसका स्क्वायर निकाल, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इससे छोटा नंबर आएगा, और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो छोटा नंबर आएगा। 36 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, देख लो, ए बी सी जो है इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी है तो ए और बी सी तो पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है। अब एक चीज सोचना, मैं यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, देखो पहली बात तो ये 6 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से ये इंटीजर क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं 5 निकाल सकता हूँ, 4 निकाल सकता हूँ, 3 निकाल सकता हूँ, 2 और 1, बस, क्योंकि अब स्क्वायर ऐसे नीचे जाएगा नहीं, तो इतने स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, इतने स्क्वायर्स में निकाल सकता हूँ इस साल से। क्वेश्चन में कहा है ना कि इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ इंटीजर, सॉरी, तो इतने इंटीजर में निकाल सकता हूँ, है ना। अब एक चीज सोचना, अगर आपको 5 चाहिए इन 25,
तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। 36 माइनस 11 25 होता, और 25 समझ रहे हो। 36 माइनस 11 36 माइनस 11 नहीं, सॉरी, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, स्क्वायर की बात है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर आप 25 पा सकते हो, 16 पा सकते हो, 9 पा सकते हो, 4 पा सकते हो, और 1 पा सकते हो। सॉरी सॉरी, क्या बोला मैंने, मैंने ये कहा कि आप 25 कब पाओगे, अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट 5 आए। 16 कब पाओगे, जब इसका रिजल्ट 4 आए। 9 कब पाओगे, जब इसका रिजल्ट 3 आए। और 4 कब पाओगे, जब इसका रिजल्ट 4 आए। सॉरी सॉरी, अगर आप बीच में कंफ्यूज हुआ हो, सॉरी रियली सॉरी। तो ये 25 कब आएगा, अगर आप यहाँ पे 11 रख दो तो ये 25 आ जाएगा। यानी 11 रखने पर 25 आएगा एक ही जगह पे। 16 कब आएगा, अगर मैं 20 रख दूं तो 16 आ जाएगा। 16 नहीं, मुझे 4 चाहिए होगा ना। 25 कब आएगा, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रख रहा हूँ, यानी कि मैं मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए ना। एक सेकंड रुको, क्या क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ओके ओके, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर बोला है ना। तो यहाँ 25 कब आएगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर बोला है, मतलब इंटीजर का स्क्वायर है। एंड b माइनस ए इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, b माइनस ए इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, मैंने ये गलत लिख रखा है ना। हम्म। देखो देखो, अब मैं समझा, अब मैं समझा। मैं भी पहली बार आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ ट्रूली स्पीकिंग, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखो देखो, फिर से समझा रहा हूँ ना, प्लीज अब तक का स्किप कर दो, बीच का एक पार्ट, ठीक है, यहाँ से समझना। एक्चुअली क्वेश्चन में कहा क्या है ना कि b माइनस ए इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। b की वैल्यू है 36, माइनस ए इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो ये सबसे पहले तो समझो कि ये इंटीजर क्या क्या हो सकता है। इंटीजर हो सकता है आपका 5, क्योंकि 36 में से क्या सब ट्रैक कर सकते हो, मतलब 36 से 7 का स्क्वायर 49 तो जनरेट नहीं होगा, 36 माइनस से 49 तो होगा नहीं। या आई की वैल्यू 4 हो सकती है ना, या तो 4 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है। 4 के लिए क्या होगा, 4 अगर चाहिए तो क्या होगा, अगर 4 चाहिए तो मुझे 4 के लिए मुझे 11 सब्ट्रैक्ट करना होगा, 5 के लिए सॉरी। 4 के लिए मुझे 20 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 3 के लिए मुझे क्या करना होगा, 9 चाहिए, मतलब मुझे 27 चाहिए होगा। और इसके लिए मुझे 32 चाहिए होगा, और इसके लिए मुझे 35 चाहिए होगा। ठीक है, अब 1 देखो, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 यहाँ रखेंगे, 36 माइनस 1 35, 2 रखेंगे 32, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स एक बात सुनो, ए की वैल्यू आपकी ऐसे कुछ मल्टीपल आ सकती है, इन सब मल्टीपल में से कुछ आ सकती है ना, क्योंकि ए इंटू सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है। क्या आप यहाँ से 11 जनरेट कर सकते हो, 11 इसका मल्टीपल ही नहीं है, आ ही नहीं सकते। 20 जनरेट कर सकते हो क्या, अरे कतई सवाल ही नहीं उठता, 6 के मल्टीपल में 20 कहाँ आएगा। 27 कर सकते हो क्या, यस। क्यों, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, और आप इसको लिखना चाहो तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 3 की पावर क्यूब 27 लिख सकते हो। इतना आपका ए बन जाएगा, बचा हुआ आपका सी बन जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, बहुत शानदार क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। फाइनली आप देख सकते हो आपकी ए की वैल्यू क्या आई है, 3 का क्यूब दैट इज 27। तो आपकी सी सी की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 6 इंटू 8, यानी कि 48। देखो क्या आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी ना। 36, 36 प्लस 27, देख लो, 36 प्लस 27 प्लस 48 कितना है, 14 21 2 3 2 5 2 7 11। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बहुत ही लाइक आई रेट इट a 3 star question, super, one of the best question in this paper। पूरी बात समझ में आएगी नहीं, एक बार फिर से समझ लो कि यहाँ ए में क्या सब ट्रैक करूँ, मुझे किसी इंटीजर का स्क्वायर मिले।
6 से नीचे का कौन सा इंटीजर का स्क्वायर मिल सकता है? 5 4 3 2 1, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। 6 के स्क्वायर में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 का स्क्वायर तो नहीं मिलेगा ना। 5 कब मिलेगा? 11 अगर सब्ट्रैक्ट करें, ए की वैल्यू 11 रखें तो। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 कब मिलेगा? अगर यहाँ पे ये 5 मतलब कि 5 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना, तो क्या 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ पॉसिबल वैल्यूज। ए की वैल्यू 27 ही है जहाँ पे ये पॉसिबल आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, लॉग यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या आप उसको एन को बी स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ, यहाँ पे क्या आप टू बी को एन स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉग बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो? टू बी को आप एन स्क्वायर लिख लेना और बी स्क्वायर को आप एन लिख लेना। टू, फर्जी क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन। देख सकते हो, फिर से थोड़ा जल्दी किया हूँ। देखो, एन को बी स्क्वायर लिख सकते हो, टू बी को एन स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है? टू बी है, टू बी को एन स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ पे बी स्क्वायर को एन लिख दो। देखो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये टू को आगे किया, प्रॉपर्टी लगाया हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी? एक दो, अभी बचे हैं काफी। ठीक है, देखो ये एक और क्वेश्चन है। लॉग 10 बेस पर 10x प्लस लॉग दिस इज इक्वल टू 0। देखो 10 बेस पर दोनों है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो पहला काम तो यही करो। लॉग 10 बेस पर x यहाँ है, मल्टीप्लाई कर दो। लॉग 10 बेस पर लॉग ए भी कर दिया ना आपने। लॉग 10 बेस पर एक्स क्यूब माइनस टू। ठीक है, इक्वल टू 0 है। यहाँ से 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो लॉग 10 बेस पर x डॉट, ये अलग है ना, log 10 बेस पर अलग से अलग है। और log 10 बेस पर एक्स क्यूब माइनस टू, ये अलग है। इसकी वैल्यू 0 है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो। ये 0 कब होगा? अगर x की वैल्यू 1 हो। ये 0 कब होगा? जब इस एक्स क्यूब माइनस टू की वैल्यू 1 हो, है ना। एक्स क्यूब माइनस टू की वैल्यू जब 1 हो तब हो सकता है। तो देखो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ सॉल्यूशन दिख रहा है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, अच्छा नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है ना, तो यहाँ पे तो दो वैल्यूज आ सकते हैं ना, एक्स क्यूब बाई टू, ये भी एक वैल्यू आ सकती है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है, रियल भी है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताना। हम्म, कोई दिक्कत तो मुझे लग नहीं रही है इसमें। एक्स क्यूब है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है एक्स क्यूब माइनस टू को 1 के बराबर किया है, लेकिन एक्स क्यूब की वैल्यू 3 के बराबर है ना। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। 10 की पावर 0 1 ना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, डी स्पून्स, है ना। 10 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? एक काम कर सकते हो आप। 10 बेस पर एक्सेस को मानो, मैं बीच बीच में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक या ऐसा कुछ गलती कर दे रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लॉग 10 बेस पर आप 2 मान सकते हो उसको। ए माइनस बी इसको लिख सकते हो, लॉग ए बाई बी। नहीं नहीं, ना ना, ऐसा तो नहीं लिख सकते इसको। तो एक्स क्यू प्लस टू ही लेके चलना पड़ेगा, माइनस टू लेकर के। तो दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत कैसे होगी बताओ, कैसे सॉल्व होगा ये? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना? अगर सी वैल्यू 1 आ रही है ना, वैल्यू 1 आ रही है राइट, तो 1 कैसे आएगी? 1 इसकी वैल्यू कैसे आएगी? एक सेकंड रुकिएगा ना। कोई आया था, नॉक कर रहा था।
चलो कहाँ थे हम लोग? इन दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू वन कैसे आएगी बताओ? प्रोडक्ट सही किया है ना? लॉग टेन बेस पर ए, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग टेन बेस पर ए इंटू बी। अरे यार, ये एक्स क्यूब अलग है, ये टू अलग है ना? ये एक्स, ओके 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 ओके। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी और देखने में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना? ये इस तरह की गलतियां तो मैं करता रहता हूँ, वो भी जब नींद ना ली हो तो फिर मैं फॉर्म में रहता हूँ। फिर देखो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, पूरी आ रही है, देख सकता हूँ। देखो मैं आवाज को भी देख सकता हूँ, है ना? ये एक्चुअली में ना एक, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लॉग के अंदर आर्गुमेंट में है या फिर ये अलग है। एक ही ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, अलग भी हो सकता है ना? लॉग के आर्गुमेंट में भी हो सकता है। देखते हैं, अलग लेकर के चलें एक बार मान लेते हैं कि ये एक एक है, सॉरी, हाँ ये लॉग टेन बेस पर एक्स स्क्वायर एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है ना? वैसे लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा? थ्री आगे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर ना मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग टेन बेस पर एक्स डॉट, यहाँ थ्री बाहर आ जाएगा, लॉग टेन बेस पर एक्स माइनस टू लॉग टेन बेस पर एक्स इज इक्वल टू वन। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, वही बात है जो मैं कह रहा था। अब लॉग टेन बेस पर एक्स अगर इसको टी मान लिया, तो थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लोगे, टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस ट्वेल्व अपॉन टू ए। ठीक है, तो टू प्लस माइनस ये सिक्सटीन का क्या हो जाएगा? फोर अपॉन सिक्स, यानी कि एक आ जाएगी वन और एक आ जाएगी माइनस वन बाई थ्री। मैं पहली बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। तो देखो, तो हाँ अब सही है, क्योंकि log टेन बेस पर जो x की वैल्यू है ना, ये या तो वन के बराबर है, और log टेन बेस पर जो x की वैल्यू ये माइनस वन बाई थ्री के बराबर, ये हो ही नहीं सकता। डन 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 डन, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन हो जाएगी यहाँ से। हम्म, x की वैल्यू टेन हो जाएगी, टेन कहीं ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, सॉरी सॉरी, वन ही होगा आंसर, ठीक है। नंबर बोला ना तो नंबर वन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट है, ए है बी है। अरे बाप रे बाप, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देना चाहिए। बी वन में क्या आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू फाइव ए ही आंसर है यार। वन टू फाइव है, बी वन में भी वन टू फाइव आएगा। क्वेश्चन तो लेफ्ट हैंड से करना चाहिए। ए बी आर टू सेट, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, मतलब समझ रहे हो? ये पूरा एक दूसरे के अंदर में है, नहीं मतलब एक दूसरे के ऊपर है बेसिकली। ए इक्वल टू बी यू कैन से। कि यहाँ तक मेरी बात पूरी समझ में आई? बस चैट बॉक्स में जाकर के लिख दो, समझे? ठीक है, आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चंस बचे हैं अब? हाँ देखो, एक है ए की वैल्यू ये है, रिलेशन डिफाइंड ए बी सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। एक्स इज लेस देन वाई में क्या क्या रख सकते हो बताओ? वन टू, वन थ्री, वन फोर। मैं पूरा रिलेशन लिख रहा हूँ जो आप बना सकते हो, वन फाइव, ठीक है। अब टू को उठाओगे तो क्या लिखोगे? टू थ्री, टू फोर, टू फाइव। ये ए क्रॉस भी नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा रिलेशन का आंसर लिख रहा हूँ, थ्री फोर, थ्री फाइव। और क्या लिख सकता हूँ? और फोर फाइव। यही हो सकता है एक हमारे रिलेशन में, यही हमारा रिलेशन आर है। इसमें देखो, अगर वन कॉमा टू है तो क्या टू कॉमा वन है? नहीं, सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अगर वन कॉमा टू है तो क्या टू कॉमा वन है? नहीं, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो, सिमेट्रिक तो नहीं, क्योंकि वन टू है बट वन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? देखो वन वन टू टू थ्री थ्री, ऐसे कोई टर्म ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखो, वन टू है, टू थ्री है, तो वन थ्री भी है, देखना। शानदार क्वेश्चन, वन सेकेंड। देखो वन टू है, टू थ्री है, तो वन थ्री भी है। वन थ्री है और थ्री फाइव है, तो वन फाइव भी है। वन फोर है, फोर वन है, नहीं है। वन फोर है, फोर वन नहीं है, तो कोई देखेंगे ही नहीं हम। फिर हम क्यों? या फोर और कुछ और है, वन फोर है, फोर फाइव है, देखो वन फाइव भी है। श्योरली ट्रांजिटिव है।
करके देख सकते हो। पहले हमेशा थ्योरी से मत जाना, हमेशा पहले रिलेशन आर बना लो और फिर सॉल्व कर लो इसको। सबसे सिंपल। डन, 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 डन। दिस वाज़ इट डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स एवरी क्वेश्चन वाज़ क्लियर टू यू। सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया मैं बिकॉज़ दिस वाज़ फ्रॉम क्वाड्रेटिक चैप्टर, और ये वहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें अभी आपको नहीं पता है, राइट? So this was it from my side, dear students. We'll meet again tomorrow. We'll meet again in the next video. And till then, bye bye. Take care and thank you so much. Stay tuned.